तो सीधा मार्केट पे चलते हैं। एडवांस डिक्लाइन मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खराब नहीं होगी। आईटी कंपनीज आज भी नोटिसेबल बन जाएंगे। 700 शेयर वर्सेस 1000 शेयर है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। 44 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ने ओपन किया है। सेटल होने के लिए थोड़ा सा समय दे देना निफ्टी को, फिर देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी के अंदर 71 पॉइंट का इस समय नुकसान आपको शुरुआती टिक में देखने को मिल रहा होगा। अब निफ्टी करीब 50 पॉइंट है और बैंक निफ्टी के अंदर करीब नुकसान 50 पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा। खैर आ जाते हैं जरा बढ़ने वाले शेयर्स पे, आज जिनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 1 मिनट के लिए आपके प्राइस टिक नहीं अपडेट नहीं हो रहा, अब अपडेट होना शुरू हुआ है। 100 पॉइंट का नुकसान है इस समय सिर्फ निफ्टी पर और 250 पॉइंट का सिर्फ बैंक निफ्टी पर नुकसान है। लेवल्स याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 24,200 24,000 ये दोनों सपोर्ट एरिया हैं। जब तक 24,450 पार नहीं करोगे पूरा डर बाहर नहीं निकलेगा। बैंक निफ्टी 50,000 सपोर्ट एरिया है, 50,200 भी सपोर्ट एरिया है। ब्रेक होने पर ही दिक्कत बढ़ेगी, नहीं तो ये पुल बैक के लिए वापस भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग की तरह होंगे और जितना नीचे जाएंगे उतनी स्पीड से ऊपर आएंगे। बढ़ने वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे दिखाइए, उसमें एक्सिस बैंक है, हीरो मोटोकॉर्प है, इन्फोसिस है और भारतीय एयरटेल है, HDFC बैंक है। शेयरों में जो नुकसान है, चलिए मैं अडानी के शेयर से शुरू कर देता हूँ। अडानी एंटरप्राइज में जो नुकसान है इसमें 2 से 2.5% है। अडानी पोर्ट के अंदर जो नुकसान है सिर्फ 2% तक का है। टाटा कंज्यूमर्स, ITC, पावर ग्रिड ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। मार्केट ने बहुत खूबसूरती के साथ इन्हीं सभी लेवल्स को एडजस्ट करना सीखा है और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे। मैं निफ्टी के जरा 100 शेयर्स भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें आप देखेंगे नौकरी आज प्लस खुला है। ट्रेंड 11% चला था। हमारे 12 बजे के शो में हमने एक कॉल डाली थी ट्रेंड की कि बाय करना चाहिए। क्लोज होते होते 11% हो गया। आज फिर से ओपनिंग उसकी ठीक हो रही है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल के नाम से कंपनी है और एक्सिस बैंक है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन सब के अंदर हल्की सी बढ़त आपको फिर से देखने को मिल रही है। वीक शेयर कौन से हैं? अगर मैं अडानी ग्रुप की वीक शेयर की बात बोलूँ तो ATGL, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन्स ये 3% का कट है। पावर में 2% का, एनर्जी सॉल्यूशन और एंटरप्राइज पे 2% का कट है। तो अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स देख भी रहे हैं तो किसी में भी मेरे हिसाब से अभी तक 5% से ज़्यादा का नुकसान तो नहीं दिख रहा मेरे को भी अपनी स्क्रीन पर। और ज़्यादातर शेयर इस समय आपको 2-2, 3-3% पर, वो भी कैश वाले स्टॉक्स ही हैं जहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशन दिख रही होगी। ठीक है, 87 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 24,200 को बचाने की अच्छे से कोशिश हो रही है। एडवांस डिक्लाइन बहुत तेज़ी से तो नहीं सुधरा, बट हाँ बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, ना ही मेरे को बाजार इस समय बहुत तेज़ दिख रहा है, ना ही मेरे को बाजार इस समय बहुत मंदा दिख रहा है। मैं आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन करेगा। ये 24,450 की रेंज में आपका ऐसे झंझोर के रख देगा कि आपका मन ही टूट जाएगा आपके ट्रेडिंग करने से और आपके स्विंग ट्रेडिंग करने से। बस इसी चीज़ को अपने आप को बचाना है। जब तक लेवल से क्लोजिंग नहीं मिलती, लेवल से क्लोजिंग नहीं दिखती आपको ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में, तब तक बड़ी पोजीशन सिस्टम में ना लीजिएगा। छोटी छोटी पोजीशंस को हैंडल करेंगे ज़्यादा अच्छा है, यही आपके लिए फ़ायदे का सौदा बनेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा हीट मैप लेके आएंगे स्क्रीन पर, उससे आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम ना आगे चल के ना सेक्टोरियल हीट मैप भी लेके आएंगे ताकि उससे आपको थोड़ा और पता लग पाए कि सेक्टर की पोजीशनिंग क्या हो रही है। आज तो मैं सिर्फ शेयर दिखा देता हूँ आपको, निफ्टी का हीट मैप। इसी तरह से एक सेक्टर का भी हीट मैप होता है, तो सेक्टोरियल पोजीशन आपको आइडिया लगेगा। आप देखोगे ONGC जो है हरे निशान में है और नीचे गिरने वाले में से 2 अडानी के ही शेयर हैं 3-3, 4-4% का। सिर्फ अभी तक तो यही गिरावट है, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट अभी तक तो मार्केट में भी नहीं दिख रही है, ना ही अडानी के शेयर्स में दिख रही है। दूसरे जो और से शेयर्स हैं, जो नॉन अडानी शेयर्स हैं, जैसे बजाज ऑटो, SBI, टाटा स्टील, इन सब में एक रेगुलर फॉल है जिसको हम 1% का फॉल कहते हैं। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो हिडलबर्ग की रिपोर्ट का मार्केट को दिखाना है, मार्केट ने शुरुआत में उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ आपको ये नोटिस करवा रहा है। देखते हैं अभी और क्या होता है, लेकिन 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आई रिपीट माई वर्ड, 24,200, 24,000 एक अहम सपोर्ट है। जाने पर दिक्कत बढ़ेगी, नहीं जाने पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था मार्केट का। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, ओपनिंग के सौदे क्या हैं, ये मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। सृष्टि से कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, तो ये थी इंडेक्स की बात, पर इसके अलावा कुछ और काउंटर्स में सबसे पहले नजर डालिए ओला इलेक्ट्रिक पे, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे। फ्राइडे को 20% के मूव के बाद आज फिर से 11% की तेजी दिखा रहा है और 100 रुपए के भी ऊपर निकलता हुआ
ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। यहाँ पे लंबी अवधि के लिए गौरांग जी की भी तरफ से एक खरीदारी की राय है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और काउंटर्स में जो एक्शन दिख रहा है वो है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे भी हमने राय ली थी, आपको बताया भी था कि कमेंट्री काफी वीक साइड पे है। 8% का कट जो है लगभग फिलहाल बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज आपको फिलहाल दिखा रहा है। हमारा राजा बैटरीज ये काउंटर भी आज फोकस में है। 1.5% की तेजी यहाँ पे दिख रही है, खबरों के लिहाज से यहाँ पे भी फोकस है। वोल्टास 5% की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, 7.5% का उछाल जो है ये काउंटर दिखा रहा है। आज आवास फाइनेंसेस भी जो डील है उसके चलते फोकस में है, 6% की तेजी इस काउंटर में है। सुकुमा एक्सपोर्ट्स ये काउंटर हम इग्नोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन सा और स्टॉक है जहां पे आपको नज़र रखनी चाहिए, तो उसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स पे भी नज़र डालिए, क्योंकि अच्छे नतीजों के बाद जो है ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से मूव दिखा रहा है और कई समय से इस काउंटर के ब्रेकआउट को भी हाईलाइट कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट से और कुछ काउंटर्स की अगर हम बात करें तो पीएनसी इंफ्रा भी लगभग 6% ऊपर है, एससीआई में 5% की आज तेजी है और आज कुछ एक सिलेक्ट रेलवे काउंटर्स भी उछलते हुए नजर आए हैं, जिसमें कि आरवीएनएल लगभग 4.5% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी कई समय बाद 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ एक गिरने वाले शेयर्स में और आपके सामने रखे तो भारत डायनामिक्स, यहाँ पे खबरों के लिहाज से फोकस था, 7% का कट। सन टीवी बेहद निराशाजनक नतीजे, 7% की गिरावट यहाँ पे है। विनिति ऑर्गेनिक्स भी 6% टूटता हुआ नजर आया है और साथ ही अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में अदानी टोटल गैस में भी कमजोरी है। तो हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल तो नहीं है फिलहाल, हालांकि जो गिरने वाले शेयर्स की संख्या है वो ज़्यादा है, पर अभी अगर हम देखें तो कुछ एक अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में निचले स्तर से रिकवरी ज़रूर आई है। देखते हैं कि वो कितनी सस्टेन होती है या नहीं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त चला है ये जानने का कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और शुरू करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। तो बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन सृष्टि जैसा कह रही थी कि कुछ स्टॉक्स उधर रहे हैं और जिस स्टॉक के बारे में कहा जाता है कि उसका बिजनेस बहुत मजबूत है, बहुत सॉलिड है, और जब पिछले लेग में जब ये शेयर गिरा था तभी यही कहा गया था अडानी पोर्ट के बारे में। देखिए मतलब कुछ ही मिनट हुए 50 रुपए का जंप नीचे से आ गया अडानी पोर्ट में और अब 1500 रुपए के ऊपर फिर से जाके कारोबार कर रहा है। 2% के आसपास की हल्की सी गिरावट आज इसमें कहेंगे। लेकिन चलिए अब ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? डाल पे मेरे है कोरोमंडल। हर पूरे स्पेस में एक अच्छे एक्शन देखने को मिल रहे हैं और ये वीकली बेसिस में एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। अपने प्रीवियस हर्डल जो कि एक 1690 का हुआ करता था उसको सरपास करके स्टॉक ने एक अच्छी तरह से क्लोजिंग दिया है और आज भी फॉलो अप काफी स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी टारगेट्स के लिए 1810 के टारगेट्स के लिए और 1710 के एक स्टॉप लॉस के साथ। से रिपीट करेंगे अपने स्टॉक को? जी, कोरोमंडल की बात कर रही हूं मैं और यहाँ पे 1810 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 1710 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1810 का टारगेट, 1710 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल सिंपल 1740 रुपए के आसपास का भाव है। संतोष आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया अपने ट्रेड के लिए? मैं ओएनजीसी के साथ जाना चाहूंगा। इसमें हमने फ्राइडे के दिन एक मॉर्गन स्टैनली का एक बड़ा अपग्रेड भी देखा था। मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, यहाँ से और तेजी बनेगी। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 335 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपको 332 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में आज हमको 344 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 332 का स्टॉप लॉस, 344 का टारगेट ओएनजीसी के लिए। यहां से 10 रुपए ऊपर के लेवल आपको ओएनजीसी में मिल सकते हैं। एक बढ़िया तरीके से शेयर चला है ओएनजीसी और इस पर भरोसा जता रहे हैं संतोष जी। कुणाल आप बताइए, आपको क्या दिखा है ट्रेड करने के लिए? अभी क्या खरीदें? अभी खरीदने में इंडस टावर अच्छा लग रहा है। आली चार्ट पे देखने जाए तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है 413 414 के सपोर्ट पे, और अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो एक लगातार अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 MA का। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 419 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 413 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो 431 का इसमें अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, 431 का टारगेट इंडस टावर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल आपको शेयर दिखेगा।
₹418 का भाव। अच्छा, बाजार खुलने से पहले ना वोल्टास के नतीजे आए थे और इस पर हमने व्यू भी लिया था। वोल्टास 8% ऊपर है, बड़े गैप के साथ खुला। ये थोड़ी सी निराशा वाली बात जरूर है, मौके नहीं मिले होंगे। लेकिन शिवांगी जरा आप बताइए, वोल्टास कितना चलेगा, क्या लेवल्स आप देख रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 8 दिनों के जितने भी लॉसेस है उसको स्टॉक ने आज कवर अप होते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट हमने देखा है 9% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है स्टॉक में। सो ऑफ कोर्स इतने स्टीम अप होने के बाद थोड़ा कूल डाउन होने की सलाह रहेगी, तो ही हम इसमें एंटर करें। तो 1530 के आसपास हम देख सकते हैं ये स्टॉक, एंड देन फिर नेक्स्ट जो है इसका स्विंग हाई जो है 1563 का, वहां के आसपास हम देख सकते हैं। बट काफी स्विंग है, तो केयरफुली इंट्राडे बेसिस पे ही ट्रेड करें।